मम्मी, आज मेरा गायन का प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आज सुबह 7:30 बजे तक निकल जाऊंगी। अपने लंबे बालों को बेतरतीबी से बांधते हुए अनु बाहर जाने लगी। तभी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, बेटा, आज हमारी महिला सशक्तिकरण पर स्पीच है। बहुत बड़ा समारोह है। वहाँ मुझे बेटियों को पढ़ाने, उनके विकास में क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनका सहयोग करें पर बोलना है। तुम तो जानती हो मैं महिला समिति की अध्यक्ष हूँ, तो सबसे पहले मंत्री जी के सामने मुझे ही भाषण देना होगा। प्लीज़ एक काम करना, जब तुम्हारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाए तो लौट कर ज़रा घर का झाड़ू पोछा भी कर देना। आज भाई नहीं आएंगी और शाम को कुछ मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी। अनु खामोशी से यह सब सुन रही थी। ठीक है मम्मी, अब मैं जाऊँ। और वो स्कूल के लिए निकल गई। सुबह 8 से शाम के 6 बज गए, मगर एग्जामिनर का आता पता नहीं था। सारी लड़कियों का भूख से बुरा हाल था। बेचारी अनु तो जल्दी जल्दी में चाय तक न पीकर आई थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। सारे दिन की भूखी प्यासी, गाना क्या गाऊंगी। सारी लड़कियां मिलकर मैडम के पास गईं। मैडम, हम लोग बाहर जाकर कुछ खा पीकर वापस आते हैं। तुम सब एक साथ नहीं जा सकती। अगर सर आ गए तो। अनु, जरा इधर आना। तुम्हारा घर तो स्कूल के बगल में है। ऐसा करो, तुम अपने घर से इन सब के लिए चाय बनवा लाओ, पर जल्दी ही वापस आना। अनु खुश हो गई और बोली कि कुछ खाने को भी लेती आऊँगी। तेज कदमों से उसने घर की दूरी 5 मिनट में पूरी कर ली। घर जाते ही देखा कि माँ ड्राइंग रूम में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। अनु माँ को देखकर खुश होकर बोली कि माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, और साथ में 10 कप। अनु पूरा बात बोल ही न पाई कि माँ ने कहा कि अच्छा हुआ तू स्कूल से आ गई। अब हम सब के लिए चाय बना ले और थोड़ा पकौड़े भी तल ले। माँ, मेरा एग्ज़ाम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मुझे तुरंत चाय लेकर वापस जाना है। अरे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, जब तक बाकी लड़कियों का एग्ज़ाम हो तब तक तुम चाय बना दो। अनु ने किचन में जाकर देखा कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं था। शायद मामा आए होंगे तो खाना खत्म हो गया होगा। उसने एक ब्रेड खाई और चाय पकौड़े बनाने में लग गई। तभी कुछ ही देर बाद उसके फ्रेंड का फ़ोन आया कि अनु जल्दी आ जाओ, सर आ गए हैं। पकौड़े का पीस मुंह तक ले जाते हुए वापस रख दिया। नाश्ता ड्राइंग रूम में रख कर वापस जाने लगी। तभी मम्मी की फ्रेंड बोली, आज तेरी मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया। बेटियों की शिक्षा के ऊपर इतना अच्छा बोला कि मंत्री जी ने हमारे एनजीओ के लिए पैसा देने का वादा कर दिया। अब देखना, वो सारी गरीब लड़कियां पढ़ लिख कर अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर करेंगी। जब माँ पढ़ी लिखी होंगी तभी बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी और समाज में क्राइम कम होगा। अनु, तुम वहाँ होती तो तुम्हें अपनी माँ पर गर्व होता। कैसे इन चंद लाइनों पर सारा हॉल तालियों की गूंज से भर गया था। बड़ी खामोशी से ये सब सुन रही अनु बोली, हाँ वाकई आंटी, ठीक उसी तरह कि माँ ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि तेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, सुबह से कुछ खाया कि नहीं। इतना स्पेस तो एक पढ़ी लिखी माँ ही अपनी बेटी को दे सकती है। फिर अनु माँ की तरफ जिवा किए जाने वाले बकरे की सी कायरता भरी निगाह से देखने लगी। फिर बड़ी खामोशी के साथ बोली, माँ, हम एक ही दरख्त की अलग अलग शाखाओं पर उन पत्तों की तरह है। जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत तो है, पर फिक्र नहीं। माँ सुन्नी सी बेटी को निहारती रह गई और फिर वह तेज़ी से पलट कर जाने लगी। तभी देखा कि सामने उसकी सहेलियाँ खड़ी हैं और वह आँखों की नदी को सुखाने की कोशिश करते हुए बाहर आ गई। अनु, चाय कहाँ है? उनमें से एक बोली, यार वो दूध खत्म हो गया, सो चाय नहीं बना पाई। अनु ने उदास होकर बोला, छोड़ यार, वो देख बाहर चाय की दुकान है, हम सब वहीं चाय पीकर आते हैं। और वो उन्मुक्त सी अपनी सहेलियों के साथ मुस्कुराती हंसी ठिठोली करती हुई आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है,
कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।